अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, ये है फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग का दिन और मार्केट को क्लोज होने में सिर्फ 4.5 घंटे बाकी रह गए हैं। आज था दोस्तों बहुत ही अहम और बड़ा दिन, यानी कि फेड की एक बड़ी मीटिंग जो सितंबर में होनी है, उससे पहले का एक क्लियर स्टांस हमने आज देखना था, यानी कि जैक्सन होल मीटिंग, जिसको दुनिया में बाकायदा तौर पे ट्रेंड के तौर पे देखा गया और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। और इसकी तमाम अपडेट अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब पे पूरी दुनिया को पहुंचा चुके थे। उम्मीद है कि जिन दोस्तों ने एंड तक हमें समझा, हमने पूरा एक हफ़्ता पहले व्यूवर हजरात को यहाँ पे अपडेट किया, एजुकेट करने की कोशिश की, हम दोस्तों कामयाब हुए। और अब उन्होंने क्या कहा ये जानना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने ये भी नहीं जाना तो मार्केट की अगली तोड़ फोड़ को या जो भी सेटलमेंट होने वाली है उसे आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो समझने के लिए मैं आपके सामने दोस्तों 8 अहम पॉइंट रखने जा रहा हूँ। 8, ठीक है जी। तो ये 8 पॉइंट अगर आप समझ जाते हैं, क्योंकि ये हैं ही आपके लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर केविन वॉश आज इतने गुस्से में क्यों आए। दोस्तों, अगर आज आपने वाकई ही इनकी स्पीच लाइव देखनी मिस कर दी है तो आपने दुनिया एजुकेशन का एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर दिया है। मैंने सुबह ही ऑडियंस हजरात को बोला था कि आज की स्पीच को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उनका स्टांस, उनके पल्ले सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक इन्फ्लेशन और दूसरा इन्फ्लेशन का फियर फैला के आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का गियर। अब यहाँ पर जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, मैं चाहूँगा, आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि एक पॉइंट मिस मत कीजिएगा। पहला पॉइंट दोस्तों लिख लें, केविन वॉश ने आते ही वादिया किया कि कल रात का यानी कि परसों रात का जो स्टिकी डाटा था उसके बदले में हमने 3.7 पीसीई में जो यहाँ पर 1% का इजाफा देखा, उससे साबित होता है कि महंगाई ख़त्म नहीं हुई। ले जी, ये तो हो गया पहला पॉइंट। क्या मैंने आपको दोस्तों परसों ये नहीं बताया था कि ये इस 0.1 के इजाफे को कभी नहीं बख्शेंगे? लिहाजा उन्होंने नहीं बख्शा, उन्होंने सख्त स्टांस लिया। उनके लहजे से ही ट्रेडर हजरात यहाँ पे डर गए और आप इस वक्त XAU की हालत भी देख रहे हैं, BTC की भी हालत देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी ऑडियंस को यहाँ पे एजुकेशन देने में किसी हद तक कामयाब हो गया हूँगा, ठीक है जी। लिहाजा उन्होंने दोस्तों ये एक बड़ा स्टांस लिया इकोनॉमिक स्टडी के अंदर। अब जाहिर बात है, फेड का पर्सन अगर आकर इतने सख्त अल्फाज बोलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने क्या यहाँ पे शिद्दत इख्तियार की, मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि ये 3.7 ये साबित करता है कि महंगाई अभी कंट्रोल में नहीं है, हमारा टारगेट आज भी 2.0 का है। दोस्तों, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि इनका टारगेट 2.0 है? ये CPI को हालांकि कूल आने पे भी कूल तसव्वुर नहीं कर रहे, लिहाजा ये कुछ और ही सोच के बैठे हुए हैं। अच्छा जी, जैसे ही ये बात हुई उसके बाद उन्होंने दूसरा पॉइंट रखा, रेट्स मस्ट रिमेन स्ट्रिक्टिव, यानी कि रेट जो अभी हाई हैं ये हाई ही रहेंगे, कट की तो बात ही ना करें। उन्होंने साफ ऐलान किया कि स्टिकी इन्फ्लेशन और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई जो है यहाँ पर वो जो कि शंट्स के दरमियान फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को कम करने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, ठीक है जी। तो पॉलिसी जो है वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव रहेगी। तीसरा पॉइंट दोस्तों ज़रा सुनने वाला है, हैरान हो जाएंगे। वो कहते हैं जी वी विल रेज रेट्स इफ़ नीडेड, यानी कि हम किसी भी वक्त रेट बढ़ा सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट थी उसकी भी तस्दीक कर दी, जो आज से कोई 3 दिन पहले लीक हुई थी। उसमें बताया गया था कि अगर ईरान सैंक्शंस या ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्ट्रप्शन की वजह से फिर महंगाई का सामना आता है या महंगाई सर उठाती है तो फेड इंटरेस्ट रेट को मजीद बढ़ाने में 1 मिनट के लिए भी पीछे नहीं हटेगा। ले जी, ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा सुने, 8 पॉइंट है। मुझे उम्मीद है कि इन 8 पॉइंटों के बाद आप अपने आप में कुछ समझेंगे कि यार जैक्सन होल मीटिंग का जो इतना रोला था, किसी ने तो यूट्यूब पे आकर हमें ये चीज़ बताई। चौथी सुने, नो मोर फॉरवर्ड गाइडेंस, यानी कि जी हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। वॉश का कहना था कि वॉश ने इंस्टीट्यूशनल डेस्क को वार्निंग दी है कि उनके दौर में फेड ट्रेडर को पहले से कोई भी लॉलीपॉप नहीं दिया जाएगा, यानी कि हिंट नहीं दिया जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट को पार्टिसिपेंट को खुद इकोनॉमिक डाटा देखकर रिस्क मैनेजमेंट करनी होगी। ले जी, अब ये यहाँ पर बताते हैं हमको जी कि रिस्क मैनेजमेंट खुद करनी होगी, इसलिए कि लॉलीपॉप नहीं दिया जाएगा। पहले मुझे ये बताएं, आप जब आज इतना सख्त रवैया इख्तियार करेंगे
तो क्या मार्केट में बैठे हुए ट्रेडर हजरात जो दुनिया में बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन हैं, क्या उनको कोई आइडिया नहीं मिलेगा यहाँ पर कि भाई ये क्या करने जा रहे हैं? एनीवे, घुमा फिरा के ये आगे क्या करेंगे ये बाद में बात होने वाली है। पांचवा पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवर मार्केट डिमांड, यानी कि उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि फेड का काम हेज फंड को, इन्वेस्टर को अमीर करना नहीं है, बल्कि डॉलर को मजबूत करना है। ले जी, बात आ गई इंडेक्स के ऊपर। यानी कि मैं हमेशा आपसे कहता आया कि ये जो इंडेक्स बार बार लंगड़े घोड़े की तरह गिर जाता है, इसे विटामिन्स दी जाती हैं। तो ये बात तो तय हो गई, मैं कहता हूँ क्रिस्टल क्लियर हो गई कि जो केवन वॉश थे वो स्कॉट बेसेंट के बाद आज असल में इंडेक्स को विटामिन्स की गोलियां देने आए थे अपने सख्त लहजे से। तो उनका कहना है जी कि हमारा हेज फंड से कोई लेना देना नहीं। जाहिर बात है, इनका हेज फंड से क्या लेना देना, इसलिए कि हेज फंड में जो भी चीज़ें आती हैं उनसे इनका डॉलर तो मजबूत नहीं होता, तो इन्होंने अपने डॉलर को मजबूत करना होता है अपने सख्त रवैये से। लिहाजा उन्होंने कहा जी कि हम अपने सिस्टम में स्टेबल करना चाहते हैं किसको? डॉलर को। ये बड़ी मज़े की बात है। छठवां पॉइंट दोस्तों यहाँ पे बड़ा ही मज़े का है। समर इन्फ्लेशन डाटा वाज अ मिराज। ठीक है जी, उन्होंने पिछले महीनों में, यानी कि ये जो अगस्त में हमने जितने भी डाटा देखे, उन्होंने उनको बारे में क्या बोला ज़रा सुने। उन्होंने बोला कि पिछले महीने में आने वाली महंगाई की थोड़ी नरमी को एक टेम्पररी धोखा समझ लें आप, करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अंडरलाइंग माइक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड मीनिंगफुल जो बेहतर नहीं थे उनको बेहतर कर दिया गया, और आपको लगा कि शायद महंगाई जो है वो ख़त्म हो गई। चलें जी, ये वजह उन्होंने करार दे के बात ख़त्म कर दी। क्या बात है दोस्तों। आगे आते हैं 7वें नंबर पे। अच्छा, जॉब मार्केट इज सॉलिडिटी स्टेबल्स। लेबर मार्केट पर बात करते हुए उन्होंने दावा किया है कि यूएस जॉब मार्केट मुकम्मल तौर पे इस वक्त कूल है, बेहतरीन चल रही है, जिसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में अभी रिसेशन या मंदी का कोई ख़तरा नहीं है। यानी कि जनाब उन्होंने यहाँ पर खोता ही खूह में डाल दिया। उन्होंने कहा कि मतलब कि कुछ भी नहीं हुआ। अब ये जो पिछला पॉइंट उन्होंने यूज़ किया, ये छठे वाला, कि जी जो पिछले महीने के डेटाज थे उसके ऊपर कान ना धरें, तो ज़रा मुझे दोस्तों बताएं कि ये डेटाज आप ही के फेड की तरफ से आए थे? किसी ने अपने मुल्क में या अपनी टेरिटरी में बैठ के तो नहीं इशू कर दिए। इंटरनेशनल आप ही की वेबसाइट से आप ही के डाटा, आप ही के सेक्टर्स ने यहाँ पर लिस्ट किए थे। खैर, आज ये अपने ही डाटाज को जो कि है धोखा करार दे रहे हैं, ये बड़ी मज़े की बात है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कल को आने वाले दिनों में ये अपने ही किसी बड़ी स्टेटमेंट को या डाटा को खुद अगर धोखा करार दे देंगे तो हम तो मुंह ही देखते रह जाएंगे। चलें, अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, मोडेस्टी ओवर इकोनॉमी मॉडल। लें जी, ये एक 8वां पॉइंट था। स्पीच के क्लोजिंग नोट में उन्होंने कहा कि बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स, यानी कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ट्रम्प टैरिफ की वजह से पुराने इकोनॉमिक फोरकास्टिंग मॉडल बेकार हो चुके हैं। इसलिए फेड अब सिर्फ रियल टाइम हार्ड डाटा पर बिना किसी दबाव के इमीडिएट एक्शन लेने वाला है। पता नहीं दोस्तों, अभी भी कोई एक्शन लेना बाकी है। लिहाजा ये ऐसे ही है, आपने एक मिसाल सुनी होगी कि जब पल्ले कुछ ना हो तो ऐसे होता है जैसे कि घसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि इसके अंदर जो है वो कोई इतना दम नहीं था। लेकिन चले, एक चीज़ तो सच है, इस स्पीच के बाद हर चीज़ जो है वो अभी फ़िलहाल क्रैश कर रही है। यह है दोस्तों इंडेक्स को मिली हुई विटामिन की वो गोली, जिसके बाद इंडेक्स जो है वो 99.16 से उठ के 99.70 पे यहाँ पहुँचा है, यानी कि 0.55 पे। अब ज़ाहिर बात है अगले महीने के डाटा शुरू होंगे मंगल बुध से। ठीक है, तो PMI NFP पे सबकी नज़रें होंगी। उससे पहले ही अगर केवन वॉश की सिर्फ बातों से, दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उनकी बातों से ये जनाब 99.70 पे आ गया है, और हम 55% के, यानी कि 0 पॉइंट, ये ना समझेगा फुल 55%, 0.55% के इजाफे पे हम यहाँ पे खड़े हैं। यानी कि हो सकता है कि मार्केटें क्लोज होने से पहले हम इसे 100.00 पे देखें। यकीनन ये एक बुरा असर छोड़ेगी अदर चीज़ों के ऊपर। अब दोस्तों आगे बढ़ना, वो भी आपके साथ इंटरनेशनल ओड्स अकॉर्डिंग टू द फोरकास्ट शेयर किए बगैर ये ज़्यादती होगी। तो इस ज़्यादती को हम ना देखें, मैं आपको बताता चलूँ कि आपने सुबह का स्क्रीनशॉट तो लिया होगा। ठीक है, अब सुबह के स्क्रीनशॉट के मुताबिक यहाँ पर स्टेडी सुबह 66.30 था, जो 42.5 पे आ गया है, और इंक्रीज़ किसके रेट कट के रेट इंक्रीज़ के चांस बढ़ गए हैं 57.50 पे, जो सुबह थे 33.70 पे। तो हम यूं कह सकते हैं कि 24.5% का इसमें इजाफा हुआ है। तो
24.5% की इसमें कमी। इस वक्त ओड्स आसमान पे पहुंच गए हैं। अब ये तो दोस्तों तब ही टूटेंगे जब पहली रिपोर्ट अगर मसलन मार्केट के हक में आ जाती है। अब यहाँ पर मज़ीद मालूमात के लिए हम आपको सुबह अपडेट करेंगे। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट और इस वक्त कैपिटलाइजेशन में दोस्तों एक बड़ी कमी वाक़या हो गई है। हम 2.80 से गिर के 2.72 तक आ चुके हैं, यानी कि ट्रिलियन की शक्ल में, और डोमिनेंस जो है वो यहाँ पर अभी तक मजबूत है। दोस्तों BTC जो सुबह 79,816 पे अवेलेबल था आपको, जहां पर जो अपडेट किया गया उसके अकॉर्डिंग मार्केट मज़ीद और मुसलसल बेरिशी रही। हम यहां पे दोस्तों 76,885 तक का लो देख चुके हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि BTC के लिए यहां पे नियरेस्ट लो लेवल 79,100 और 200 तक था, और उसके बाद 78,500 इसकी आखिरी टेम्पररी सिचुएशन थी। अब इस मार्केट के अंदर हमने कंसीडर किया था कि BTC की यहाँ पर जो 72 घंटों की सपोर्ट बन के सामने आई है वो है 77,500। तो दोस्तों वो तो हो गई है ट्रिगर, ठीक है। उसके बाद अब मार्केट जो है वो 220 उससे आपको प्लस दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे शेडो मौजूद है। लेकिन जिस किस्म का यहाँ पे लहजा इस्तेमाल किया गया है, मुझे ऐसे लगता है कि मार्केट में अभी करेक्शन जारी रहेगी। ये करेक्शन इसलिए कि यहाँ पर अभी तक कोई सपोर्ट नहीं है। तो दोस्तों मॉर्निंग के लिए यहाँ पे सूरत-ए-हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। और ये कल का जो अब सैटरडे संडे आने लगा है, ये आम सैटरडे संडे जैसा नहीं है, क्योंकि पीक के ऊपर जैक्सन होल मीटिंग अपने अख्ताम पे पहुंची है। चलें, सो गाइस, वी नीड अ सपोर्ट ओवर देयर। 77,500 पे अगर हमें अगले 4 घंटों में सपोर्ट नहीं मिलती तो यहाँ पे मार्केट सीधा 75,500 और 800 का रुख इख्तियार करने वाली है, क्योंकि इसके बाद अगर कोई सपोर्ट है तो वो बिल्कुल ये 75,000 का आपको यहाँ पर एक डॉट दिखाई दे रहा है। मैं इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, ये देखें। तो ये जब थोड़ी सी और ब्लीड डाउन कर जाती है तो इसके सामने ये हिस्ट्री मौजूद है दोस्तों। इसके बाद BTC का फ्री फॉल स्टार्ट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है। अगले 4 घंटे में यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगी तो मार्केट एंड मुमकिन है कि 75 को यहाँ पर रिस्पेक्ट देने में कामयाब हो जाए। अपर लेवल के लिए दोस्तों, क्योंकि हम 81,300-400 से रिजेक्ट हुए हैं, तो BTC में इतनी पोटेंशियल अभी भी दिखाई दे रही है कि ये वापसी के तौर पे लेट्स सपोज 78,500 से 78,800 तक आ जाता है तो ये BTC के लिए एक पॉजिटिव मूव कंसीडर किया जाएगा। इस दरमियान दोस्तों यहाँ पर इथीरियम ने 2425 की अपनी सपोर्ट को ट्रिगर किया, लेकिन बड़ी ख़तरनाक शक्ल में, क्योंकि हम 2406 से यहाँ पर बाउंस लेकर आए हैं और नतीजे में जो वापसी हुई है वो 2445 तक की है। चलें, 2420 की सपोर्ट कम से कम यहाँ पर ट्रिगर तो हुई। अब याद रखें कि हम क्वार्टर से रिजेक्ट हो गए हैं। क्वार्टर बड़ा स्ट्रॉन्गली आता था दोस्तों बार बार, लेकिन हमें एक शक दे के जाता था कि यहाँ पर इसके लिए अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। लिहाजा वो अनसर्टेनिटी अभी ओवर नहीं हुई, क्योंकि हम अंडर द 2450 पे हैं अभी भी दोस्तों। लेट्स सपोज अगर हम 2455 से 2478 तक की रेजिस्टेंस नहीं अपनाते तो मार्केट में फिर से डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है, जो इसे कनेक्ट रखे है अभी भी 2405 के साथ। बढ़ते हैं आर्ट सेशन की तरफ। तो गाइस, आर्ट सेशन का आगाज़ करते हैं XAU से। XAU जिसने एक अच्छी खासी धमाल की पिछले 2 हफ्तों में, और क्योंकि जैक्सन होल मीटिंग सर पे थी तो मार्केटों के यहाँ पर अंदाज तो लाजमन हॉकिश रवैयों से बदलते हैं। लिहाजा हम सुबह गाइस XAU को डिस्कस करें तो हम 4614 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि 4605 के ब्रेक होने के नतीजे में हमारे पास 4580 और उसके बाद 4550 की यहाँ पर डाउन साइड पोजिशन मौजूद है। लिहाजा दोस्तों मार्केट ने उसे क्या उससे भी बड़ा यहाँ पे लो फ्राहम कर दिया, जो 44, 64 और 63 तक पहुँच चुका है, और अभी तक यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रही। अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं दोस्तों। ये किस्म का ट्रेंड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि 4450 पे यहाँ इसे सपोर्ट मिल जाए। हालांकि 4500 का आज ब्रेक होना एक सबसे बड़ा सरप्राइज़ है, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि ये टोटल जो करेक्शन आई है, इसके अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ने 170 तक की करेक्शन ली है। सो XAU नीड अ सपोर्ट ओवर देयर बिफोर द क्लोजिंग। ये सपोर्ट अगर आपको मिल जाती है तो यकीनन रेजिस्टेंस जो है वो क्लोजेस्ट वन 4480 से लेके 44
85 तक देखी जा सकती है। एकदम से अगर हम 45 प्लस हो जाते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा साइन होगा, एक पॉजिटिव साइन होगा 45-20 पे वापस आ जाना। लेकिन ना हो पाने की शक्ल में अब XAU एक मरतबा फिर से जो कि है दोस्तों यहाँ पर लपेट में आ गया है अनसर्टेनिटी की। लेकिन दोस्तों XAU है, इसने यहाँ से बाउंस बनाने की अभी तो कोशिश नहीं करनी, लेकिन आने वाले दिनों में। लिहाजा 4450 इसकी क्लोजेस्ट सपोर्ट है। मैं समझता हूँ ब्रेक होने पे हम क्विक बाउंस ले सकते हैं फ्रॉम 4425 4430, यहाँ से बाउंस की एक्सपेक्टेशन की जा सकती हैं। तो दोस्तों BNB ने यहाँ पे 705 की सपोर्ट को ब्रेक किया और आपको अपडेट किया गया था कि 705 की सपोर्ट ब्रेक होते ही हम 695 के साथ कनेक्ट होते हैं। आपने देखा कि हम 786 तक का लो 686 तक का लो देख चुके हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं 686, और मार्केट ने फिर अभी कुछ ही देर पहले बाउंस भी लिया था और हमें 695 का हाई देखने को मिला। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ हर प्रोडक्ट की तरह BNB को भी यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर BNB यहाँ पे दोस्तों 690 पे सपोर्ट बनाने में कामयाब हो जाता है नेक्स्ट 2 आवर्स तक, तो BNB नॉर्मली 693-94 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। अदरवाइज ना कर पाने पे अब प्रेशर 683 और 84 की तरफ बढ़ेगा। सोलाना के लिए दोस्तों आज एक बड़ा दिन था। हालांकि सोलाना का वॉल्यूम अभी भी हाई है, जो पहले अगर पिछले दिनों की बात करें तो बहुत कम ऐसा देखा गया। तो गाइज आज सोलाना पहले से ही 106 पे अवेलेबल था। एक टाइम पे जैक्सन होल मीटिंग से पहले 108 तक इसने रेजिस्टेंस अपनाई, लेकिन आपको अपडेट किया गया था कि आज उम्मीद की जा रही है कि हम 105 को आसानी से ब्रेक कर देंगे। नतीजा दोस्तों आपके सामने है। हम यहाँ पे मुसलसल बेरिश मोमेंटम देख रहे हैं और माजर चाहता हूँ दोस्तों, अभी भी सोलाना कोशिश करेगा कि उसे 100 प्लस के ऊपर सपोर्ट मिल जाए, और मैं समझता हूँ ना मिल पाने पे प्रेशर 95 की तरफ ही है। अदरवाइज थोड़ी बहुत रिकवरी 105 के साथ इसे कनेक्ट रखती है। ZEC ने दोस्तों आज बहुत कोशिश की 810 पे अपनी रेजिस्टेंस बनाने की, लेकिन नाकाम रहा और रिजेक्शन 790 को ब्रेक करती हुई 780 तक पहुंच गई। आप देख सकते हैं, रीवेरीफाई कर लीजिएगा कि हमने 776 का लो देखा और उसके बाद अब ZEC यहाँ पर मुसलसल बेरिश कैंडल बना रहा है। ये दोस्तों कैंडल बड़ी ख़तरनाक है क्योंकि यहाँ पे अभी सपोर्ट नहीं है और बिग बेरिश मारूफ वजूक है। नतीजे में हम 790 to 778 तक के दरमियान इसकी स्लोट बनती हुई देख रहे हैं। चेन लिंक यहाँ पे दोस्तों जो सुबह हमारे तजिए के दरमियान 11.72 पे था, आपको इसकी नियरेस्ट वन डिप जो पोजीशन बनती हुई डिस्कस की गई थी अकॉर्डिंग टू द कैंडल चार्ट, वो 11.50 की थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि लिंक 11.29 से बाउंस लेके एक वक्त के लिए 11.50 तक पहुंचा और ये अब एक बेरिश ट्रेंड इस पे भी आपको देखने को मिल रहा है। नियरेस्ट वन लो डिप के तौर पे दोस्तों 11.20 से इसे कनेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे टाउ ने भी एक बड़ी करेक्शन ली क्योंकि ये 250 से जब रिजेक्ट हुआ तो 247 पे भी सपोर्ट मिल ना पा रही थी। तो हम अब तक 234 तक का लो देख चुके हैं। हालांकि वॉल्यूम इसका एक अप ट्रेंड के साथ आया था एंड मुमकिन है कि हमें 230 से बाउंस मिल जाए, यानी कि करेक्शन अभी 230 तक मज़ीद जारी रह सकती है। 230 का ब्रेक होना इसे प्रीवियस डेज के लो के साथ कनेक्ट करेगा जो 226 का था दोस्तों, और अपर लेवल पे हम यकीनन रेजिस्टेंस को लो देखेंगे। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।